वक्त हमारे होकरसर वेटलैंड में 1 लाख से ज़ायद बर्ड्स होंगे इस वक्त जी। कहाँ कहाँ से ये जो बर्ड्स यहाँ आते हैं ये नॉर्मली अक्टूबर में ये माइग्रेशन स्टार्ट होती है और लगभग एंडिंग मार्च तक ये बर्ड्स यहाँ रहते हैं। ये दुनिया के सरतरीन इलाकों से जैसे साइबेरिया, नॉर्दर्न यूरोप, चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्री से यहाँ पर ये बर्ड्स आ जाते हैं। और 6 मंथ से हम गुजार कर हमारे डिफरेंट वेटलैंड्स जो कि प्रोटेक्टेड भी हैं और बाकी भी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ पर ये रहती हैं। तो क्या कुछ आशंका है कुछ नए बर्ड्स आने की जो आया करते थे, अब कुछ वजह से वो यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बर्ड्स तो जो पहले भी आती थी अब भी आ रही हैं, लेकिन अब ये कि नई बर्ड्स आएंगे इसके बारे में हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बट जो भी बर्ड्स यहाँ लगभग 60-70 स्पीशीज़ जो भी आती हैं, जो हमारे सेंसस हम हर साल कर रहे हैं, उससे यही रिवील होता है कि बर्ड्स लगभग वो सारी स्पीशीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। तो देखा जाए तो कुछ सालों में यहाँ पर बर्ड्स की जो तादाद थी वो कम आया करती थी, क्या इस साल एक्सपेक्ट क्या है? नहीं, ये भी मैं कहूँगी कि जो हमारा सेंसस हम रेगुलरली हर साल हम फेब के महीने में अपना एशियन वाटर फाउल सेंसस करते हैं, उसका डेटा मेरे पास है। और अकॉर्डिंग टू दैट ये हम जो हम सेंसस हर साल रेगुलरली करते हैं, ये हम इसमें हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, NGOs, बर्ड वाचिंग क्लब्स, ग्रुप्स उनको इन्वॉल्व करते हैं। इवन इसके लिए भी हमारा हम एंटी पोचिंग कंट्रोल रूम्स हर साल ये तश्कील देते हैं। इस बार भी हम क्योंकि हमारे पास स्टाफ की अदम मौजूदगी, बहुत कम स्टाफ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के पास, तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के हमें इसमें बंदे अपना स्टाफ मुहैया करता है और उन्हीं के एक जॉइंट कंट्रोल रूम्स हम एस्टैब्लिश करते हैं अपने हर प्रोटेक्टेड वेटलैंड में, जैसे शालबुग है, हाईगाम है, डल के लिए भी, वुलर के लिए भी, और होकरसर, मिरगुंड और यहाँ पर हमारे पामपुर के वेटलैंड्स, उसमें हमारे जॉइंट कंट्रोल रूम्स काम करते हैं जो 24/7 काम करते हैं। परसों ही हमने गांदरबल से 2 गन्स हमारे स्टाफ, वहाँ पर हमें इतला मिली थी कि यहाँ पर कुछ पोचिंग हुई है, तो उसी रात को 8 बजे ये लोग गए तो वहाँ से 2 गन्स भी उन्होंने सीज़ किए हुए हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ जावेद। तो मेरा नाम जावेद है। इस साल तकरीबन अच्छी खासी तादाद रही है बनिस्बत के जो पिछले सालों का रिकॉर्ड रहा है, जबकि होकरसर में 10 लाख से ज़्यादा बर्ड्स आते थे। मगर अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है वो ड्रेजिंग की वजह से यहाँ पे वो डैमेज हुई इसको, तो फिर डिक्रीज़ हो गया उसके बाद बर्ड्स का जो यहाँ पे आना हुआ, बिकॉज़ यहाँ पे कोई पानी वानी नहीं था इनके पास। और उसके बाद क्या हुआ, 65,000 इन रिकॉर्ड्स हैं, 65,000 होकरसर में आए थे। तो अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से यहाँ पे जो जितनी भी ये बर्ड्स की पैदावार कम हुई है, ये बस उसी की वजह से, क्योंकि वेटलैंड्स जो जितने भी कश्मीर में वेटलैंड्स है ये सारे खतरे में हैं। होकरसर किस तरह से बचा, इसके लिए मेहनत लगी, सब लोगों ने मेहनत की, फ्रॉम डिपार्टमेंट टू गवर्नमेंट, और लोकल्स ने भी फिर इसमें साथ दिया, तब जाके अभी उस कंडीशन में है कि हम कह सकते हैं यहाँ पे इस साल तकरीबन मेरे ख्याल से 60,000 से ऊपर ही बर्ड्स है। जय साहब, इस साल अगर देखने को मिला तो आप वाटर लेवल अभी काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे, तो क्या इस साल उम्मीद किया जाए कि इस साल ज़्यादा बर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे? इंशाल्लाह इस साल बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और मैंने खुद भी यहाँ पे नोटिस किया है। 60,000 में अगर आप उनके कैप्चर करने जाते हैं वो सीधे दिखता है कि देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ बर्ड्स हियर, मगर अभी जो है मेरे ख्याल से इस साल मुझे लग रहा है कि लाख तक होगा यहाँ पे बर्ड्स, जो कि अब अपग्रेड हुआ है थोड़ा सा। मेरे ख्याल से पिछले 60,000 से ऊपर ही हुआ, अभी मेरे ख्याल से 1 लाख होगा। तो फीडिंग तो एक्चुअली इसमें नेचुरल इनकी फीडिंग होती है, जो वेजिटेबल्स इसमें होते हैं जो समर्स में उगते हैं, उस समर्स के लिए उसमें पानी होना चाहिए ताकि इनका जो नेचुरल फीडिंग है, कुदरती फीडिंग है, वो उग सके। जब पानी नहीं होगा तो ख़राब ही होगा ऑब्वियसली। तो मैं इनको अभी डिपार्टमेंट्स ग्रेन्स भी डालते हैं, पैडी ग्रेन्स। तो उसमें क्या होता है, जब यहाँ पे भी थोड़ा सा झीलें जम जाती है तो फिर उन जमी हुई झीलों के ऊपर डाली जाती है फिर ये पैडी ग्रेन्स, फिर वो भी खाते हैं। और इनकी नेचुरल फीडिंग इन्हीं वेटलैंड में से निकलती है, जैसे मेलार्ड्स हो गए, पेंटेल्स हो गए, शावलर्स हो गए, कूट्स हो गए, और दीगर माइग्रेटरी बर्ड्स है वो आए हैं। वो रेगुलरली माइग्रेशन करते हैं कश्मीर में। मगर 2 साल पहले आया था यहाँ पे तुंद्रा स्वान,
तुंद्रा स्वैन जो था वो नियरली अबाउट 70 ईयर्स के बाद आया था। तो फिर उनका यहाँ पे उस टाइम फिर वो हंटिंग वंटिंग का मसला हुआ उनके साथ, उसमें से 3 शायद पाकिस्तान मीरपुर में मारे गए और बाकी कश्मीर में मारे गए, 7 आए थे वो। आपको लगता है कि अगर